जय हिंद। दोस्तों, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। महसूस तब होता है जब दोस्त जुदा होता है। कुछ ऐसा ही सीन मालदीव्स और भारत में देखने को मिलता है। जनवरी के महीने में मालदीव्स ने मालदीव के जो दो नेता थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी किया था, और टिप्पणी करने के पीछे का कारण था हमारा लक्षद्वीप, यानी हमारे प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाना और वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना। उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा था। राष्ट्रपति जो मोइज्जू हैं, जिनका इलेक्शन के समय में इस तरह की बातें वो देखने को मिली थी, और साथ में मालदीव्स चाइना की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। तो इन्हीं सब के साथ आज फिर से यह दोस्त भारत के घर में आया हुआ है, और भारत अपने सारी चीज़ों को भूलकर फिर से दोस्ती का हाथ मालदीव के लिए बढ़ाया हुआ है। दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम आज समझने वाले हैं कि मालदीव्स मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं, और उन्होंने भारत के दौरे में यानी कि मालदीव ने क्या क्या बातें क्या क्या मांग की है, और भारत सरकार ने क्या क्या तरीके से मालदीव्स की मदद की है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भारत और मालदीव के संबंध को। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह, और निर्णय आईएएस में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप अभी देखें तो ये आपको याद होगा कि बाइकॉट मालदीव्स का काफी ट्रेंड कर रहा था एक समय, है ना। बाइकॉट मालदीव जब ट्रेंड कर रहा था तो उस समय ये ट्रेंड करने के पीछे हमारे प्रधानमंत्री, देखिए ये जो आपको लक्षद्वीप का ये एरिया है, और लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे उस समय, और वहां के दो मंत्री, जो मालदीव के दो मंत्री थे, बाद में उनको हटा भी दिया गया। लेकिन फिर भी इसके वजह से मालदीव्स में काफी ज्यादा वो दिक्कतें का सामना करना पड़ा। अगर आप देखें मैप में तो ये देखिए, ये जो एरिया है ये मालदीव का है। मालदीव एक टापू देश है, पानी से पूरा चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और भारत के बहुत ही नजदीक है, यानी कि भारत का जो लक्षद्वीप है उससे नजदीक है। 8 डिग्री चैनल, जो का नाम आप यहाँ पे सुने होंगे, यहाँ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल से काफी नजदीक पड़ता है। तो ये मालदीव इतना लैंडलॉक होने के बावजूद अब क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर है, डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि इनके पास तो उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उतनी सारी चीजें नहीं है इनके पास, कोई किसी दूसरे देश से इनकी बाउंड्री नहीं बनती है। तो पूरी तरीके से इनकी टूरिज्म के ऊपर ही इनका पैसा बनता था, और भारत के लोग बहुत ही ज्यादा मालदीव्स में जाते थे। तो उस समय के बाद जब टिप्पणी की गई, इसके बाद से टूरिज्म में भारी गिरावट देखने को मिली, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई मालदीव्स की। तो देखिए, ये न्यूज आई है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के अलावा 30 बिलियन रुपए यानी 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में सहायता भारत सरकार वो दिया है। इसके लिए जहां के राष्ट्रपति रिजू ने अपना धन्यवाद जाहिर किया है हमारे देश के प्रति, नरेंद्र मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के अलावा 30 बिलियन भारतीय रुपए के में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को निर्णय को आभारी हूं। वो वर्तमान में हमारे सामने आने वाली विदेशी मुद्रा संबंधित समस्याओं का वो मदद करने के लिए भारत तैयार हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से मालदीव का एक बार फिर से वो सहायता भारत सरकार कर रही है। अगर आप टूरिज्म के क्षेत्र में देखें तो भारत का क्या सहयोग है मालदीव के अंदर। 2018, 19, 20 आप देखिए, लगातार भारत के अंदर टूरिस्ट वो मालदीव जाते थे। और देखिए 2023 में 11.18% वो शेयर है वहां के उसका पूरी की पूरी टर्नओवर है मालदीव की, उसके अंदर भारत के थ्रू टूरिज्म के थ्रू। अब इसमें देखिए, भारत और मालदीव के कुछ विशेष प्रमुख बिंदु ये हैं कि जब अंग्रेज ने द्वीपों का नियंत्रण छोड़ दिया था, तब भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध वर्ष 1965 में रहे हैं। ठीक है, 1965 में तक रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार और नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हिताधिकारों के साथ गहरे संबंध बनाते हुए वर्षों में निवेश किया। यानी कि भारत के
तरफ से सुरक्षा भी जो है मालदीव को प्रदान जो है वो की जाती थी। अब इसमें आप देखेंगे एक सबसे बड़ी बात जो इसके सामने आई है वो है जो है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप को भी जो है भारत सरकार ने जो है वो मान्यता दे दी है, यानी कि मालदीव के अंदर जो है करेंसी स्वैप, यानी कि आपके पास जो रुपए कार्ड है उस रुपए कार्ड के द्वारा जो है यहां से जो है, यानी कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो मालदीव में जो है आप उसी रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके जो है कुछ भी खरीद या जो भी आपका जो है कर सकते हैं। अब ये करेंसी स्वैप इश्यू कहते हैं। तो करेंसी स्वैप होता क्या है? तो करेंसी स्वैप जो है मुद्रा के आदान प्रदान को ही करेंसी स्वैप कहते हैं और बेसिकली इसमें मुद्रा विनिमय को अभी कहा जाता है। करेंसी स्वैप जो है वो एग्रीमेंट दो देशों के बीच में वित्तीय जो है वो समझौता है, यानी कि दो देशों के बीच में वित्तीय समझौता है। और दूसरी चीज, दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ अपनी स्थानीय मुद्रा में, यानी कि स्थानीय मुद्रा में ही दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। कोई एक अलग से कोई मुद्रा डिसाइड नहीं करेंगे, अपना अपना जो है उसी जो अपने अपने करेंसी में ये कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज देखिए, अब क्या क्या जो भारत ने जो किया है मालदीव्स के लिए, इसमें सबसे पहला चीज एक है कि जो एसबीआई बैंक है उसने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मालदीव सरकार का बॉन्ड की सदस्यता लेगा। इसके साथ जो दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि मालदीव में जो है रुपए कार्ड, जैसा मैंने आपको बताया, उसका भुगतान का जो है पहला लेन देन चालू हो चुका है, यानी कि अब रुपए कार्ड के माध्यम से जो है वो जो है परचेजिंग कर सकते हैं, यानी कि भारत के टूरिस्ट जो है मालदीव में जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने मैप आपको बताया कि देखिए ये मालदीव है, पूरा टापू वाला इलाका है ये मालदीव का। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है और भारत से काफी ज्यादा वो नजदीक है ये देश। तो देखिए मालदीव जो है मालदीव के लिए जो है भारत का महत्व क्यों है? क्योंकि आखिर कोई राष्ट्रपति भारत में आ रहा है और अपने देश के बारे में मदद मांग रहा है, देश के लिए मदद मांग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए कारण है, एक सबसे बड़ी कारण है कि भारत जो है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मालदीव में जो है पूरी जो है समुद्र के बीचों बीच है, वो टापू है, तो उसमें जो है वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, फिर पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनको देश को चलाने के लिए जो है भारत के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि भारत जो है चावल, मसाले, फल, सब्जी, दवा सब चीज जो है वो आपूर्ति करता है। इसके साथ साथ जो है भारत जो है सीमेंट, रॉक बोल्ट, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए और बुनियादी ढांचा का निर्माण करने के लिए जो है वो भारत से सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट होती है। तो सोचिए कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है मालदीव के लिए भारत का रिश्ता। चाइना के जो है आने के वजह से जो है पूरी तरीके से ये बरगला गए थे, लेकिन दोबारा जो है वो आ गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मालदीव के लिए बहुत ज्यादा भारत सरकार काम करती है और आपदा सहायता में भी जो है हमेशा सुनामी में जब पानी की कमी होती है पीने के लिए, तो उस समय तो इस सभी चीजों में जो है लगातार मदद करती है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत सरकार ने मदद किया, यानी कि मालदीव जो है वो डिपेंडेंट है। और सुरक्षा जो है उसमें देखा जाए, सुरक्षा में भी जो है मालदीव की सुरक्षा का जो है वो जिम्मा जो है भारत सरकार लेती है हमेशा से। और मालदीव में पर्यटन के मामले में देखा जाए तो भारत सरकार के जो पर्यटन जो है वो लगातार जाते हैं। और इसके साथ देखा जाए कुछ प्रमुख समझौते हैं जो कि पहले से मालदीव के बीच में, भारत के बीच में है, जैसे बेल्ट एंड रोड जो है ये इनोवेटिव है, जो कि ये भी एक रहा है। और पर्यटन सहयोग जो है भारत हमेशा से करता रहा है मालदीव को। और आपदा जोखिम जो है न्यूनीकरण जो है वो हमेशा से रहा है, वहां पे सुनामी हमेशा आती रहती है, तो ये सारी चीजों में जो है मदद करता है। और नीली अर्थव्यवस्था दोनों देशों में समुद्री संसाधनों का जो सतत उपयोग को लेकर कहते हैं, यानी कि ओशन के अंदर जो भी संसाधन है उसका जो है सही तरीके से उपयोग करेंगे। ये नीली जो अर्थव्यवस्था है इसको भी जो है भारत सरकार इसमें सपोर्ट करती है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है इसको भी जो है भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। तो ये जो है ये सारे तरीके से देखा जाए तो ये जो है भारत और मालदीव के बीच ये संबंध जो है इस तरीके से स्थापित होते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मालदीव और भारत के बीच में रिश्ते समझ में आए होंगे। और अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति भारत में आए हैं उनका क्या मकसद है और क्या डिमांड की है और भारत ने क्या क्या पूरा किया है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, आशा करता हूं। और आप जो है अपने व्यूज को जो है भारत और मालदीव के बीच के जो समझौते हैं इस पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियो को जारी रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।